सर, एशियन वन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आप अशोक गली के प्रधान रहे भी और वर्तमान समय भी हैं, और आप व्यापारियों से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं। मुख्य मुद्दा व्यापारियों से संबंधित और आम जनता से संबंधित है इस इलाके में कि परिवहन व्यवस्था से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से जो ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका होने के साथ सब यहाँ अक्सर जाम की समस्या लगी रहती है। चाहे वीआईपी हो, चाहे आम आदमी हो, उसको निकलने में बहुत परेशानी होती है। सर, इसके क्या कारण है इस जाम के पीछे? आप ज़रा प्रकाश डालें सर। देखिए कि गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट व कपड़े का होलसेल व्यापार है। व्यापार निरंतर व्यापार में वृद्धि हो रही है। दुकानें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। पिछले 1-2 वर्षों से निरंतर ग्रोथ हो रही है। अब उससे जो लोडिंग और अनलोडिंग है हमारे इलाके की इतनी ज़्यादा है कि इलाका, उसमें देखें तो इलाका इस लायक नहीं है कि सारे को संभाल सकें। प्रशासन की ओर से बहुत ज़्यादा गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। उसका ये नतीजा है आज कि बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से दबाव, संस्थाओं की तरफ से, कुछ जो हमारे विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी, उन्होंने भी बहुत कुछ दिनों से इंटरेस्ट लिया कि जाम की समस्या हल हो, क्योंकि अधिकांश यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर RW बनी हुई हैं वो लगातार इस चीज़ों से ज़्यादा दुखी हैं। और हमें भी उनसे बहुत ही हमदर्दी है कि स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे हैं, आम रिहायशी को रास्ता मिलना चाहिए। परंतु एक व्यावसायिक क्षेत्र इस तरीके का बन गया है कि जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रशासन का कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो गया है। जितनी सड़कें 2021 मास्टर प्लान में नोटिफाई की गई, उससे ज़्यादा सड़कें अननोटिफाई में व्यापार बढ़ा है। अब जो सुबह नो एंट्री होती है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है, वाहन चलते रहते हैं। विशेषकर हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर जो डिलीवरी वैन हैं, ऑटो हैं, ई-रिक्शा है। हालांकि ऑटो, ई-रिक्शा के पास परमिट सवारी ढोने का है, कमर्शियल का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये काम करता। कुछ पुरानी ठेली वाले उसके आगे कोई नया सा इंजन लगाया हुआ है 3 पहिए का, समझे कि इतना ज़्यादा आम आदमी के लिए नुकसानदायक है। कहीं पर ही वो पलट जाता है और उनका अपना चलाने वालों को ना एक्सपीरियंस है, ना उनका लाइसेंस है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है कि अचानक कोई चीज़ सामने आ गया तो उसको रोक सकते। ये सब चीज़ों को लेकर निरंतर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में लिखा जा रहा है, मिला जा रहा है। जो हमारे यहाँ पर ईस्टर्न रेंज ट्रैफिक इंचार्ज हैं मैडम सुमन गोयल, उनसे 3-4 मीटिंग हो चुकी है कि पूरी दिल्ली में 16 मार्केटों को चिन्हित किया गया है कि ये 16 मार्केट में लोडिंग अनलोडिंग बहुत ज़्यादा है, जाम की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। तो इसमें इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। सर, यहीं पे क्रॉस करेंगे क्वेश्चन। सर, लोडिंग अनलोडिंग ठीक है, मार्केट है, मार्केट के साथ लोडिंग अनलोडिंग तो सर स्वाभाविक है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है सर। ऐसा है जी कि टाइम हाईकोर्ट द्वारा फिक्स किया गया है। ये 16 बाज़ारों में 12:30 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई भी कमर्शियल लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। परंतु उसको इम्प्लीमेंट तो प्रशासन ने करना है, ट्रैफिक पुलिस ने करना है, MCD ने करना है, लोकल पुलिस ने करना है। इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा है नहीं। अब जब से हम लोग मैडम से मिल के आए हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है। और जब भी जाम होता है हम कॉल करते हैं तो उसके 10-15 मिनट के अंदर पे कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं। सर, इसके साथ ये मुख्य मार्गों पर ही तो है ही, लेकिन उसके साथ जो इंटरसेक्शन गली हैं, इंटरसेक्शन गली के अंदर भी बड़ी समस्या है कि आप सिंगल नहीं निकल सकते। वहाँ तो ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती है सर।
देखिए, ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास जो स्टाफ है बड़ा लिमिटेड स्टाफ है, उसके कारण हम सिर्फ मेन रोड जो है पुष्पा रोड और गांधीनगर मेन रोड, इस पर हम अपना गश्त बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंस दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर गलियों में हम नहीं जा सकते। साथ उनका ये भी दावा है कि अगर हम लोग मेन रोड को बिल्कुल कंट्रोल में कर लेंगे, वहाँ पर हम लोग कोई भी कमर्शियल व्हीकल को 12:30 से 8 बजे में अलाउ नहीं करेंगे। अगर उसमें हमें कामयाबी मिलती है तो निश्चित रूप से गलियों में एंट्री मेन रोड के मुख्य द्वार से ही होती है। मुख्य जब हम लोग सड़कों का इस तरीके से नियंत्रण करने में कामयाब हो जाएंगे तो अंदर भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो दुकानदार को भी संस्थाएँ अपील करेगी कि आप अपने यहाँ पर पैकिंग करिए, उसको संभालिए, जब समय हो जाए तो उसको भेजिए। सुबह 12:30 बजे से पहले जो माल आपके पास तैयार है उसको ट्रांसपोर्ट पे भिजवाएँ। उसके बाद जो तैयार होता है 8 बजे के बाद भिजवाएँ। तो अगर ये सभी का अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाए, दुकानदार भी सहयोग करे, कोई माल सड़क पे बाहर ना लगाए, बाहर जो ऑटो वाले, रिक्शा वाले, उन्होंने जमावड़ा बनाया हुआ है, इन पे नियंत्रण ट्रैफिक पुलिस कर जाए, एमसीडी वाले कोऑपरेट करें, उनसे लोकल पुलिस सहयोग करे। अक्सर ट्रैफिक पुलिस की एक शिकायत रहती है कि हम लोगों को एमसीडी और लोकल पुलिस सहयोग नहीं करती, वो भी अपनी कोई ना कोई मजबूरी झाड़ के अपना पल्ला झाड़ लेते। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तीनों एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन हो, और जो भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसके अनुसार ये करेंगे तो निश्चित रूप से जाम भी नहीं होगा और आम आदमी को इसमें निकलने के लिए रास्ता बड़े आसानी से मिलेगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसी से संबंधित कि ये मार्केट के अंदर जब खासकर संडे में बाहर का व्यापारी आता है और बाहर के व्यापारी के साथ ये देखा गया है कि अगर उनके साथ कोई महिला व्यापारी आता है तो उसके वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो ये कई जगह मैंने देखा है, खुद जाके देखा है कि जेंट्स टॉयलेट तो हैं लेकिन महिला व्यापारी के लिए कोई भी ना वॉशरूम है ना टॉयलेट है किसी तरीके से। तो ये सर जरूरी है या नहीं है? देखिए, ये सब चीज़ें जब पहले मार्केट बना, ये पहले जब मार्केट की शुरुआत हुई उसमें कटरा सिस्टम होता था कि बीच में कटरा गैलरी छोड़ के दुकानें बनाना, और इस तरीके से सिस्टम में ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब जब से एक दिल्ली में नया देखा गया है कि आम आदमी की धारणा है कि मुझे जगह किराए पर नहीं चाहिए, पगड़ी पर नहीं चाहिए, मुझे अपनी ऑनरशिप पे लेनी है, तो तकरीबन अब जितने भी मार्केट के अंदर ये नई जगह बन रही है उस सब में अंदर सबके प्रोग्राम है, क्योंकि हर दुकान है, उसका स्टाफ है, मेन बात है उसका मालिक है, स्टाफ है, उसको भी वॉशरूम में जाना है। तो ये पहले जब कटरा सिस्टम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अब उसको हमने काफ़ी हद में कंट्रोल किया। कुश्ता के ऊपर जो एक क्रॉस ओवर ब्रिज है उसके पास एक शौचालय बना है, महिलाओं के लिए अलग उसमें व्यवस्था है। गांधीनगर जो नीचे आप आ जाए तो जो हमारे पर्सनल किसी के दुकान पर कोई महिला आती है या उनका ग्राहक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन ऑफिस में एक हमने शौचालय बनाया हुआ है जिसमें व्यापारी आता है, महिलाओं के लिए अलग सुविधा है, जेंट्स के लिए अलग सुविधा है, और सुबह से शाम तक 400-500 आदमी जितने भी लोग तो व्यवस्था एसोसिएशन ने कर रखी है। सरकार की तरफ से इन इलाकों में सिर्फ कुश्ता रोड पे ही इंतजाम किया गया है, अंदर कोई भी इंतजाम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दुकानदार है हमारा, और दुकानदार जो नया आ रहा है, नए तरीके से बिजनेस कर रहा है, उसकी सारी सुविधाएं अपने अंदर की हुई, इसलिए उसके लिए किसी टाइम में ये बहुत कमी खलती थी जी। अब इसलिए नहीं खलती कि कोई भी कस्टमर जिस दुकान पर जा रहा है उसको सुविधा मिल रही है, उस दुकानदार ने उसको इस्तेमाल करने के लिए सुविधा बनाई हुई है। दूसरा जो सरकारी तंत्र है उसका एक ही जगह रहती है कि वहाँ पर जगह नहीं है। कुश्ता रोड पर क्योंकि जगह थी तो वहाँ पर एक बनवा दिया गया, ठीक है। अब कई बार बात होती है जब एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना तो है कि आप हमें जगह बताएं या प्रोवाइड कराएं, हम इसको बना देंगे, 1 हफ्ते के अंदर बना के रास्ता तैयार कर देंगे। इस तरह की चीज़ें अब पहले से बहुत सुधार है। सर, एक और छोटा सा सवाल है हमारा कि जो आप
इन सड़कों से निकलेंगे, इंटरनल सड़कों से निकलेंगे, गलियों से निकलेंगे, तो ये देखने में आया कि एक तरफ तो रेहड़ी पटरी वाले बहुत बैठे हुए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, और दूसरी तरफ पार्किंग लगी हुई है, पार्किंग टू पार्किंग करते चले जा रहे हैं। तो ये सब कहीं लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है? नहीं, लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर मैं नहीं कहूँगा, तो सबकी जानकारी में है, सब कुछ की जानकारी में है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांधीनगर में जितनी बड़ी मार्केट है, जितने भी हमारे दिल्ली के प्रमुख बाजार हैं पुरानी दिल्ली में, उनसे ज़्यादा बड़ी मार्केट ये बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था सरकार की तरफ से ना के बराबर है। सिर्फ एक उसके ऊपर छोटी सी जगह दी हुई है, बाकी जो बड़ी जगह पहले मिली थी एनजीटी ने उसने ऑब्जेक्शन उठा के उसको बंद करा दिया। अब ये एक प्रोजेक्ट शास्त्री पार्क में बनाने की बात चल रही है। व्यापारियों में भी जब कोर्ट में गए थे, टाइम तय होना था, तो उस समय भी काफ़ी चीज़ के लिए कहा, तो उन्होंने लिख के दिया कि हम लोग इसको एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आम आदमी को वहाँ पर परेशानी नहीं होगी और उसके रेट भी कंसेशनल होंगे, ताकि इस सड़क पर जो करते हैं, जो कोई व्यवस्था मांग रहे हैं, तो ये व्यवस्था हम शास्त्री पार्क में कर रहे हैं। और एक दो जगह गीता कॉलोनी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिना कोई जो पीछे डेट थी हाई कोर्ट की, तो उसमें एनजीटी द्वारा लिखित एक एफिडेविट दिया गया कि हमारी ये जो शास्त्री पार्क की पार्किंग है, इसके लिए बिड की भी डेट हमने फिक्स कर दी है, तो इसलिए बहुत जल्दी इसका शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे एरिए में कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई, तो आम आदमी कहाँ खड़ी करे? व्यापारी आ रहा है, वो गाड़ी कहाँ खड़ी करे? स्टाफ आ रहा है, वो अपनी साइकिल कहाँ खड़ी करे, अपनी स्कूटी कहाँ खड़ी करे? ये सब समस्याएं तभी हल हो पाएंगी जब सरकार भी एरिया के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराए। जी, थैंक यू सर।